हे फिन फार्मर्स, फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास काफ़ी मेल्स आई एंड वहाँ सब ने एक कॉमन चीज़ पूछी कि फिन फार्म के थ्रू हमें ये तो पता चल गया कि डीफाई क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, लेकिन हम डीफाई में शुरुआत कैसे करें, हमें क्या क्या चाहिए होगा डीफाई में शुरुआत करने के लिए। आज के एपिसोड में हम इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं कि डीफाई में शुरुआत करने के लिए ऐसी कौन सी 5 चीज़ें जिनको जानना ज़रूरी है। तो ये आपका और हमारा छोटा सा सीक्रेट रहेगा कि ये 5 चीज़ें हैं क्या, बिकॉज आपको ये कहीं और नहीं मिलने वाली। ये फिन फार्म स्पेशल है। तो डीफाई में शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होना चाहिए ब्लॉकचेन क्या होती है, वो काम कैसे करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, लिक्विडिटी पूल्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस और डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझना ज़रूरी है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। डीफाई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड बिना नॉलेज के एंटर करना बेवकूफ़ी होगी। अगर आप फिन फार्म की डीफाई प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी इन सब के बारे में जानकारी होगी, और अगर आप फिन फार्म में नए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स मिल जाएंगी। सेकेंडली, डीफाई में शुरुआत करने के लिए आपको एक ब्लॉकचेन सिलेक्ट करनी होगी, और अगर आप डीफाई में शुरुआत करने जा रहे हो तो इथेरियम ब्लॉकचेन सबसे ज़्यादा फेमस है। इथेरियम पर ही सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डैप्स मौजूद है एंड सबसे ज़्यादा फंड्स भी इन्हीं डैप्स में लॉक्ड है। लेकिन अगर आप डीफाई में एक बिगनर हो तो मैं आपको इथेरियम ब्लॉकचेन रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज जब भी आप ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो या किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हो तो आपको गैस फीस देनी पड़ती है। ऑल्दो इथेरियम सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है, लेकिन इसमें गैस फीस कभी कभार 10,000 रुपये तक टच कर सकती है, तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल सोल्यूशन नहीं रहेगा। इथेरियम को छोड़कर बहुत सी ब्लॉकचेन्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बाइनेंस स्मार्ट चेन, पॉलीगन, सोलाना, ईओएस और आवालांच फेमस ब्लॉकचेन्स में से एक है। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको पॉलीगन ब्लॉकचेन रेकमेंड करूंगा, बिकॉज पॉलीगन इथेरियम पर बना लेयर 2 सोल्यूशन है एंड इसमें आपकी गैस फीस भी ऑलमोस्ट जीरो है एंड इसमें काफ़ी डैप्स भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब जब आप ब्लॉकचेन सिलेक्ट कर चुके हो तो अब टाइम है अपने लिए एक वॉलेट सिलेक्ट करने का। डिपेंडिंग अपॉन आपकी ब्लॉकचेन आपको अपना वॉलेट चूज करना पड़ेगा। इससे पहले वाले स्टेप में हमने पॉलीगन को सिलेक्ट किया एंड मुझे पर्सनली पॉलीगन के लिए मेटामास्क सबसे कन्वीनियंट वॉलेट लगता है। मेटामास्क का एक और बेनिफिट है, ये वॉलेट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर भी ऑपरेट करता है, लाइक इथेरियम, बाइनेंस स्मार्ट चेन, इथेरियम क्लासिक, आवालांच और भी बहुत सारे। मेटामास्क इन सब पर काम करते हैं। पोर्टिस, ट्रस्ट वॉलेट, कॉइनबेस वॉलेट, ऐसे कई पॉपुलर वॉलेट्स अवेलेबल हैं जो डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पर ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि यहाँ आपको अपना अल्टीमेट गोल डिसाइड करना है कि आप अपने क्रिप्टो से क्या आउटपुट लेना चाहते हो। अगर आप डीफाई का पार्ट बन रहे हो तो ज़रूर आप अपने क्रिप्टोज को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ज़रूर करोगे, ताकि आप अपने ही क्रिप्टो से और क्रिप्टोज अर्न कर सको। यहाँ आपको बेसिकली अपने एसेट्स मैनेज करने एंड अपना रिस्क फैक्टर भी डिसाइड करना है। अगर आप लेंडिंग एंड बोरोइंग करते हो तो वहाँ लो रिस्क लो रिवॉर्ड गेम होगा, एंड अगर आप यील्ड फार्मिंग करते हो तो वहाँ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम हो जाएगी। ऑल्दो यील्ड फार्मिंग में भी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ आप लो रिस्क के साथ साथ डिसेंट रिटर्न्स ले सकते हो। आप फिन फार्म की यील्ड फार्मिंग ट्यूटोरियल्स भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपका माइंडसेट पहले से ही क्लियर रहेगा तो आप डीफाई में वो गलतियां अवॉइड कर सकते हो जो काफ़ी बिगनर्स करते हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी फ्यूचर में काफ़ी हेल्प करने वाला है। लास्टली, डीफाई में इंटरेक्ट करते टाइम सेफ रहना ज़रूरी है। सिंस डीफाई परमिशनलेस है तो यहाँ अनऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होना कॉमन है, एंड काफ़ी स्कैमर्स फेक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं ताकि वो आपके फंड्स चुरा सके। तो अगर आप डीफाई में नए हो तो आप सिर्फ ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म्स पर ही ट्रांजैक्शंस करो। उन प्रोजेक्ट से दूर रहना जो हाईली अट्रैक्टिव लगे या डेवलपर्स ने ऐसे प्रोमिस कर रखे जिन्हें फुलफिल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड अगर आप कभी भी किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो आप अपना होमवर्क ज़रूर करके रखो।
उस प्रोजेक्ट की सोशल मीडिया पेजेस चेक करो, अर्ली इन्वेस्टर्स कौन है, एडवाइजर्स कौन है, किसके साथ पार्टनरशिप्स करी हुई हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है। सिर्फ उस प्रोजेक्ट का APY आपका सिंगल फैक्टर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बनना चाहिए। ऑलराइट फिन फार्मर्स, ये थी वो 5 चीज़ें जिनको आपका जानना ज़रूरी है DeFi में शुरुआत करने से पहले। चलो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन से मेन 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको ब्लॉकचेन चूज़ करनी है। ब्लॉकचेन चूज़ करने के बाद आपको एक वॉलेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपनी ही क्रिप्टोस को काम पर लगाना है। एंड लास्टली सेफ रहना है। अगर आप DeFi में शुरुआत करने जा रहे हो तो आई होप इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प करी हो। और अगर आपके कोई नोन में है जो DeFi में शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।